देखिए, कांग्रेस तो ख्याली पुलाव पकाती रहती है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि काशीपुर में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। मैं कोई ऐसा वायदा नहीं कर सकता कि मैं काशीपुर को जो है सिंगापुर बना दूंगा, लेकिन मैं काशीपुर को एक अच्छा विकास देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और काशीपुर नगर निगम की सीट जब से जर्नल हुई है तब से लगातार चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। चुनावी माहौल की हम बात करें, लगातार एक हाइप पर पहुंच रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से एक नाम निकल कर आ रहा है जो कि प्रबल दावेदारों में है। मेरे साथ राम मेहरोत्रा जी जुड़े जो कि पीसीयू के चेयरमैन हैं और प्रदेश में एक अच्छी पकड़ रखते हैं संगठन में। ऐसे में किस तरीके से वो निकाय चुनाव को देखते हैं, आगामी दिनों आने वाले चुनावों को देखते हैं, क्या लड़ने की तैयारी है? और क्योंकि अब तो सीट जर्नल हो चुकी है तो एक रास्ता भी उनके लिए साफ है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से प्रबल दावेदारों की सूची में खुद को वो ऊपर लेकर आएंगे। सर, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या तैयारी है चुनावों में? देखिए, मैंने अपनी दावेदारी प्रदेश संगठन और अपने जो हमारे प्रमुख नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के समक्ष अपनी दावेदारी पहले प्रस्तुत कर दी थी। और ये संगठन और जो हमारे प्रमुख नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन सबके बीच एक चर्चा वार्ता के बाद इसका निर्णय होगा। और मेरी दावेदारी है, मैंने अपनी दावेदारी प्रबल दावेदार के रूप में और पिछले 40 साल की अपनी जो सेवाएं हैं उसके आधार पर मैंने अपनी वहाँ पर दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। और निश्चित रूप से हमारा संगठन ऐसा है कि अपने हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे बारे में भी बहुत गहनता के साथ विचार होगा और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, शहर की हम बात करें तो शहर में एक चर्चा भी है कि ये जो चुनाव है एक महत्वपूर्ण चुनाव है आपके लिए, क्योंकि ये आपका अंतिम चुनाव भी है। देखिए, आदमी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि मेरी एज ऐसी हो चुकी है कि मैं इसे अपना अंतिम चुनाव मान करी कि भाई अगर मुझे पार्टी संगठन जो है वो इस तरीके का अपना प्रत्याशी बनाता है, संगठन के द्वारा बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल मुझे मिलता है, तो मैं इसे जो है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और उस माहौल में निश्चित रूप से जो है वो एक उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी का और प्लस मेरे जो पुराने 40 साल के करे हुए लोगों के साथ कार्य हैं, जो मेरे साथ जो यहाँ पे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो मेरे अपने लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ मिलकर जो है ये चुनाव बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। बात करें, जब भी चुनाव आते हैं, चुनावों में एक बड़ी पिक्चर निकल कर आती है जो है भीतरघात की। क्या इस चुनाव में जिस तरीके से अभी भी राजनीतिक गलियारों में बातचीत चल रही है कि इनको टिकट मिला तो सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो भीतरघात करेंगे, उनको टिकट मिला तो ये भीतरघात करेंगे, तो क्या भीतरघात देखने मिल सकती है भाजपा में चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लोगों का थोड़ा सा मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होता। तो निश्चित रूप से जो है, जो अगर कोई किसी की थोड़ी बहुत नाराजगी होगी भी तो वो आपस में बैठ के दूर हो जाएगी। और काशीपुर तो भगवान की कृपा से एक ऐसी जगह है कि कार्यकर्ताओं में कहीं इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात ना कर सकें। और संगठन के द्वारा जो प्रत्याशी भेजा जाएगा उस प्रत्याशी को चुनाव ना लड़ाएं और जो है भीतरघात करें। ऐसा भीतरघात वाली हमारे संगठन में कम से कम काशीपुर में तो कोई स्थिति नहीं है। बात करें काशीपुर की, काशीपुर के 40 वार्ड हैं और कांग्रेस का दावा है कि 40 के 40 वार्डों में, और साथ ही मेयर पद पे भी इस बार परिवर्तन है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में आ सकती है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो ख्याली पुलाव पकाती रहती है। उनने हरियाणा में पकाए, उसने महाराष्ट्र में पकाए, उसने केदारनाथ में पकाए। तो ये जो स्थिति है ये कांग्रेस की है और वो अपना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि काशीपुर में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और हालत यह है कि उनके पास प्रत्याशियों की भी कोई लिस्ट नहीं है और एक दो जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी विचार उनका चल रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्हें 40 वार्ड में प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। बात करें नगर निगम, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, काशीपुर की जनता आप पे विश्वास जताती है और आपको इस शहर का मेयर बना देती है, कौन से वो 3 काम होंगे जो आप करना सबसे पहले पसंद करेंगे इस शहर के विकास के लिए? जहाँ तक काशीपुर नगर निगम की बात है कि 3 काम क्या होंगे, 3 ने मैं आपको 5 काम बता देता हूँ।
लेकिन काशीपुर में जो है वो विकास के बहुत सारे काम होने हैं और एक मेरे पास रोड मैप है जिस पर मैं काम करूँगा। मुझे काशीपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक हिस्से के बारे में पता है, कहाँ पर क्या आवश्यकता है, कहाँ पर गली ख़राब है, कहाँ पर सड़क ख़राब है, कहाँ पर नाली ख़राब है, कहाँ पर बिजली की ज़रूरत है, कहाँ पर पानी की ज़रूरत है, कहाँ पर जल भराव की समस्या है। ये सारी समस्याओं का निदान जो है एक एक करके होना है और ये एक इसका बहुत अच्छा रोड मैप हमारी सरकार भी तैयार कर रही है और हम भी तैयार कर रहे हैं। और मेरे पास अपने दिमाग में एक प्लानिंग है जिसे मैं लेकर सरकार के पास जाऊंगा और उस प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर आने वाले 5 सालों में आपको एक विकास की एक नई धारा दिखाई देगी जो आपको लगेगा कि हाँ काशीपुर में विकास हुआ है। इसके अलावा जैसे काशीपुर में शुरुआत में जैसे हमें करने हैं कि भाई हमारे यहाँ जैसे प्लान्ड हमारी लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की, वो हमें करनी है। हमारे यहाँ प्लान्ड कहना चाहिए रोडों की विकास की वो नहीं है कि कौन सी सड़कें कितने साल पहले बनी थी और आज उनकी क्या स्थिति है, उसके विकास की बात करनी है। हमारे यहाँ जो नया क्षेत्र जुड़ा है नगर निगम में, उस नए क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता है। पिछले 5 सालों में हुआ भी है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे वो नाली है, खड़ंजा है, रोड है, लाइट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ काशीपुर में अभी अच्छे पार्कों की कमी है। हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जल भराव की समस्या है उसमें 2 हमारी जो द्रोणा सागर माइनर और लक्ष्मीपुर माइनर को जो है अंडरग्राउंड करने का काम तेज़ी से चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा तो काफ़ी समस्या हल होगी। लेकिन इसके अलावा भी जो मोहल्लों में या और जगह पर अपना क्या नाम है जल भराव की समस्या है, उनके लिए भी एक प्लान तैयार करा जाएगा कि जिससे कि वो जल भराव ना हो। बात करें पिछले 10 सालों में भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर थे और उससे पूर्व में भी नगर पालिका के जब अध्यक्ष होते थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। तब ये जो कार्य आपने गिनवाए हैं तब इनमें क्या जो है कमी देखने को मिली, वो आज तक जो पूरे नहीं हुआ अब आगे के लिए पूरे होंगे? देखिए काशीपुर में ऐसा नहीं है, विकास के बहुत काम हुए हैं लेकिन मैंने कहा ना विकास का रथ कभी रुकता नहीं है। इसमें आज आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है, कल कुछ नज़र आएगी, परसों कोई और प्लान आपको दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने क्या कि जो अभी जो हमारे यहाँ नया क्षेत्र जो जुड़ा है उसमें पिछले 5 सालों में या 10 सालों में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम, क्योंकि वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र था तो उसमें बहुत सारे काम अभी होने को बाकी हैं। तो निश्चित रूप से जो है काम होंगे और मैं आपको ये वायदा कर सकता हूँ कि मेरा दिन रात इस काशीपुर के विकास के लिए लगेगा। मैं कोई ऐसा वायदा नहीं कर सकता कि मैं काशीपुर को जो है सिंगापुर बना दूंगा, लेकिन मैं काशीपुर को एक अच्छा विकास देने का प्रयास करूंगा जिससे कि लोगों को लगे कि पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे राम मेहरोत्रा जो कि पीसीयू चेयरमैन है, प्रबल दावेदारी अपनी रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनावों में, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब पार्टी हाईकमान किसको टिकट देती है, निकाय चुनाव में कौन जो है यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी होता है, किसके सर सजेगा मेयर का ताज, ये भी आने वाला समय बताएगा। इसी तरीके की रोचक अपडेट्स के लिए इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। मैं अपनी सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ। धन्यवाद।